Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching Wealth Wizards. So in this video, I will talk about a very important tool that is Fibonacci retracement tool. Okay. So basically this is a tool that helps you decide the retracement. ठीक है. Now let's say अगर कोई stock uptrend में है तो कितना retrace करेगा that is decided by the Fibonacci retracement tool. ठीक है. तो it helps us to find critical support and resistance levels. सिमिलरली अगर वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, एनी स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सीधे एक लाइन में नीचे जाएगा, राइट. थोड़ा सा लेट्स से कि स्टॉक प्राइस 100 है तो इट विल गो फ्रॉम 100 to 60 एंड 60 से मे बी वो थोड़ा सा बाउंस बैक करे. ठीक है, तो कितना बाउंस बैक होगा दैट इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट. तो दैट ऑल्सो कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल. तो लेट्स से इफ आई एम ऑन दिस साइट in.investing.com, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो या कोई भी वेबसाइट जहाँ पे आप चार्ट्स देख सकते हो, तो मोस्टली यू विल हैव दिस टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट. ठीक है, बट इसको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स. दीज टू आर सेपरेट थिंग्स. फिबोनाची क्या है और रिट्रेसमेंट क्या है. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज रिट्रेसमेंट एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड दिस रिट्रेसमेंट लेवल. ठीक है, एंड सेकेंडली वी विल सी कि फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं and why it is important to apply this in technical analysis also. Okay, so let's start with this video. Okay, so पहले हम बात कर लेते हैं रिट्रेसमेंट की. ठीक है, तो लेट्स से कोई स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है. अब डाउ थियरी क्या बोलती है कि अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा? हायर हाइज एंड हायर लोज. तो अगर कोई स्टॉक है जो हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी इन अप ट्रेंड. ठीक है, नाउ लेट्स से ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हैं x, तो यहाँ से ये यहाँ तक गया. ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा करेक्शन होगा, राइट. करेक्शन के बाद फिर ये ऊपर जाएगा, एक नई रैली की शुरुआत होगी एंड देन फिर थोड़ा सा करेक्शन होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन होगा. सो दिस इज हाउ द अप ट्रेंड विल कंटिन्यू. नाउ यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट की शुरुआत की. ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया, तो नाउ वी कैन यूज दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल टू फाइंड द सपोर्ट लेवल. ठीक है, तो इस टूल से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिलते हैं. लेट्स से इस पॉइंट पे आप इस चार्ट को देख रहे हो. ठीक है, आपको पता है कि प्रीवियस ये अप ट्रेंड में था. ओके, सो बहुत पहले से ये अप ट्रेंड चल रहा है एंड लेट्स से इस पर्टिकुलर टाइम पे आप इस चार्ट को देख रहे हो. नाउ यू हैव टू वेट टिल इट टेक्स द सपोर्ट. ठीक है, कोई ना कोई लेवल होगा जहाँ पे वो सपोर्ट लेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा. तो कितना रिट्रेसमेंट है दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द फिबोनाची रिट्रेसमेंट. अगेन इट इज़ नॉट ए रूल, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो लेवल्स होते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के, उन लेवल्स को ब्रेक कर दे तो हम बोलेंगे कि दैट इज़ नो लॉन्गर अ रिट्रेसमेंट, दैट इज़ अ रिवर्सल नाउ. ठीक है, तो ये हमारा एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल होगा, राइट. अगेन इट गोज़ अप, फिर ये नीचे आया, करेक्शन हुई. ठीक है, अगेन इसने हायर हाई हायर लो बनाया, तो अभी भी ये अप ट्रेंड में है. बट अगेन लेट्स से कि ये करेक्शन स्टार्ट हो गई. अब आपको वेट करना है. लेट्स से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, तो यू हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट टू बी ओवर. ठीक है, आपको अगर आप यहाँ पे बाई करते हो, ठीक है, लेट्स से आप इंट्राडे कर रहे हो, आपने 5 मिनट या 10 मिनट का चार्ट देखा, आपने यहाँ पे बाई किया, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन लॉस. ओके, बिकॉज ये अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है. सो यू हैव टू फाइंड द सपोर्ट लेवल, आपको यहाँ पे बाई करना है. तो ये रिट्रेसमेंट लेवल अगेन आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से पता चलेगा. ओके, नाउ लेट मी रिमूव ऑल दिस एंड लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड. ठीक है, ये तो हो गया अप ट्रेंड में. अब हम ले लेते हैं डाउन ट्रेंड. तो अगेन डाउन ट्रेंड में भी वही कहानी है कि इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, पहले ये स्टॉक है, लेट्स से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा बाउंस बैक होगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाउंस बैक. फिर ये नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर बाउंस बैक आएगा. ठीक है, तो डाउन ट्रेंड का मतलब क्या हो गया कि द स्टॉक इज फॉर्मिंग लोअर हाइज, ठीक है, एंड लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज. ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये रिट्रेसमेंट है. तो अगेन लेट्स से आपको शॉर्ट करना है. लेट्स से ये पॉइंट है, यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, आपको पता है ये डाउन ट्रेंड है बट अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड दिस लेवल जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. सो डाउन ट्रेंड के केस में क्या होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल विल गिव अस द रेजिस्टेंस लेवल. ठीक है, सो यू हैव टू वेट फॉर दिस रिट्रेसमेंट टू कंप्लीट एंड इसके बाद आपको पता है कि यहाँ से ये लेवल अगर आपको पता है,
कि दिस इज़ द लेवल जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है, एंड उसके बाद अगर ये टर्न लेता है तो यू कैन शॉर्ट इट हियर, और आपकी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिटेबल होने की वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली ये लेवल है अगेन रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ से यहाँ तक इसने रिट्रेस किया एंड ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। फिर अगेन ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया, अगेन एक बाउंस बैक आया, अगेन कहीं ना कहीं जाके किसी एक लेवल पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और वहाँ से अगेन ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सो दिस इज़ वाई दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द रिट्रेसमेंट लेवल्स एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिट्रेसमेंट कि व्हाट इज रिट्रेसमेंट एंड व्हाई दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल शुड बी यूज्ड, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फिबोनाची। ओके, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, बिकॉज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी दैट इन डिटेल। ओके, सो काफ़ी लोगों को पता भी होगा फिबोनाची सीरीज़ के बारे में, एंड दिस इज़ द फिबोनाची सीरीज़। सो ये 0, 1 दीज आर द बेस नंबर्स, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस 2 नंबर्स। जैसे आपको पता है 0 और 1 बेस नंबर्स हैं, अब आपको ये फिबोनाची सीरीज़ कंप्लीट करनी है। सो जस्ट ऐड द प्रीवियस 2 नंबर्स एंड यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। सो 0 + 1 इज़ 1, ठीक है। फिर 1 + 1 इज़ 2, 1 + 2 इज़ 3, 2 + 3 इज़ 5, 5 + 8 इज़ 13, 8 + 13 इज़ 21 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट विल बी 89 + 55, ओके। सो दिस इज़ द फिबोनाची सीरीज़। The next number in the sequence is obtained by adding the previous 2 numbers, okay. The individual numbers are called Fibonacci numbers. तो ये जो numbers हैं ये हैं Fibonacci numbers, and in a moment we will discuss कि Fibonacci numbers का क्या importance है and why it is important to apply that in the stock market also, ठीक है। Then another important thing is Fibonacci ratio. So the ratio comparing 2 consecutive Fibonacci numbers in the sequence is called Fibonacci ratio, ठीक है। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप डिवाइड करो, जैसे 13 / 21, तो आपको एक रेशियो मिलेगा दैट इज कॉल्ड फिबोनाची रेशियो, राइट। नाउ फिबोनाची सीरीज इज अ कॉमन अकरेंस इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे नेचर में एंड यूनिवर्स में जो इस फिबोनाची सीरीज़ को फॉलो करते हैं। लेट्स से फ्लावर पेटल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप दुनिया का कोई भी फ्लावर देख लो, सो इट विल हैव द नंबर ऑफ पेटल्स इन द फिबोनाची सीरीज़। मतलब हमारी फिबोनाची सीरीज़ में ये नंबर्स हैं, राइट। सो कोई भी आप फ्लावर देख लो, उसकी जो नंबर ऑफ पेटल्स होंगी दैट विल बी अमंग दीज नंबर्स, मतलब वो एक फिबोनाची नंबर होगा। किसी में 3 पेटल्स हो सकती हैं, किसी में 5 हो सकती हैं, किसी में 8 हो सकती हैं, बट आपको कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं मिलेगा जिसमें लेट्स से 4 पेटल्स हों या 6 पेटल्स हों या 15 पेटल्स हों, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेटल्स जो हैं दैट विल बी one among these Fibonacci numbers. So that is a very interesting thing to note. Again another example is this pineapple, ठीक है। pineapple में आपको जो ये spirals दिखते हैं, so that is again Fibonacci. So 13 spirals clockwise and 8 spirals anti-clockwise. Again 8 and 13 is Fibonacci number. Then आप देखो किसी भी tree में number of stems that originates from the base that is also in Fibonacci sequence, okay. Then it is important to understand Fibonacci ratios, okay. So ये Fibonacci series है हमारी। Now यहाँ पे ये Fibonacci ratios डिटरमाइन करेंगे हमारे retracement levels जो हम अप्लाई करेंगे चार्ट एनालिसिस में, okay. Now if you divide this 1 / 2 you get 0.5, ठीक है, that is 50%। तो ये एक important level है that you have to note। Next अगर आप कोई नंबर लो let's say 21 एंड डिवाइड बाई द नेक्स्ट नंबर 34, तो ये आपका रेशियो आता है 0.618, जिसको हम परसेंटेज टर्म्स में 61.8% बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड द गोल्डन रेशियो, ओके। सिमिलरली आप कोई भी नंबर ले लो, उसको आप नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करो, यू विल गेट द सेम रेशियो, राइट। सो 1 और 2 को छोड़ के लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 / 3 is 0.6, okay. This is same, and as you go further in the sequence the ratio will approach this number, so that's why this number is taken into consideration. जैसे 21 / 34 is 0.618, 34 / 55 will also be approximately 0.618. Similarly if you divide 55 by 89 again you will get the same number, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को आप नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करो इस सीरीज़ में तो यू विल गेट द सेम रेशियो,
ओके, नाउ लेट्स से वी हैव टेकन 21 को 34 से डिवाइड किया, वी गेट दिस 0.618. नाउ इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाई द नेक्स्ट नंबर यू डिवाइड बाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब 21 डिवाइडेड बाई 55, तो you get this number 0.382, that is 38.2%, right? So this is also one important ratio. तो ये जो तीन ratios हैं 50%, 61.8 and 38.2%, so you have to keep this in mind and this will help us in Fibonacci retracement technical analysis, right? Now another ratio is 21 divided by 89. So 21 divided by next to next number, 21 divided by 89 and this comes 0.236, that is 23.6%. तो जब हम Fibonacci retracement tool plot करेंगे चार्ट पे तो you will also see this level. Okay, this is not that much important but still ये भी एक हमारा critical level होगा. ये तीन सबसे important है, 50%, 61.8 और 38.2%, right? Now significance of golden ratio. तो हमने देखा कि Fibonacci numbers जो हैं that are commonly found in the nature. नाउ ये गोल्डन रेशियो का भी बहुत इंपॉर्टेंस है. ओके, द गोल्डन रेशियो मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मेनी प्लेसेस अक्रॉस द यूनिवर्स. फॉर एग्जांपल, इसमें बहुत से एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे इफ़ यू सी द ह्यूमन फेस, तो जो एनाटॉमी है ह्यूमन फेस की, तो यहाँ पे भी ये गोल्डन रेशियो फॉलो होता है. ओके, लेट्स से यहाँ टिप नोज़ को आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ए है और इसके नीचे से यहाँ तक बी है तो ए डिवाइडेड बाई बी जो है वो गोल्डन रेशियो होगा. ठीक है. सिमिलरली अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो अगर आप यहाँ से हेड से लेके अपनी बेली तक आप मेजर करो और उसके बाद बेली से लेके अपने टो तक मेजर करो तो दैट विल बी 61.8 एंड 38.2%. मतलब यहाँ हेड से लेके बेली तक 61.8% है और उसके बाद वहाँ से लेके नीचे टो तक दैट इज़ 38.2%. सिमिलरली इफ़ यू सी आवर हैंड, ठीक है, तो अगर आप इफ़ यू सी द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर्स टू द एल्बो जहाँ से ये एल्बो बेंड होती है ये पॉइंट, तो टिप ऑफ द फिंगर्स से एल्बो तक दैट इज़ अगेन 61.8% एंड एल्बो से लेके शोल्डर्स, टिप ऑफ द शोल्डर्स तक दैट इज़ 38.2%, राइट. सो दिस हेल्प्स अस मेंटेन द इक्विलिब्रियम. ठीक है. नाउ द एस्टोनिशिंग फैक्ट इज़ दैट अगर ये रेशियो थोड़ा भी इधर उधर हो जाता देन आवर body's equilibrium will be disturbed, right? So that itself is an amazing thing to note. Similarly यहाँ पे आप other examples भी देख सकते हो, जैसे this is the painting of Mona Lisa. So यहाँ पे आप देखो कि this ratio is again in the same ratio, golden ratio. So ये head से लेके chin तक this is the complete face. तो ये जो है 61.8% है और इसके बाद नीचे तक that is 38.2%. So एंड अगेन इफ़ यू सी इन एनी बिल्डिंग, तो अगर कोई बिल्डिंग में ये गोल्डन रेशियो फॉलो होता है तो दैट लुक्स एस्थेटिकली प्लीजिंग, राइट. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है गोल्डन रेशियो का कि जहाँ भी आप नेचर में जो चीज़ गोल्डन रेशियो को फॉलो करती है दैट इज़ एस्थेटिकली प्लीजिंग. ओके, नाउ फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन टेक्निकल एनालिसिस. तो ये तो हमने देख लिया कि फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, गोल्डन रेशियो क्या होता है. नाउ वी नो द क्रिटिकल लेवल्स. ओके, so 50%, 61.8 and 38.2 and this is also important 23.6. ओके, तो ये चार लेवल्स आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पे देखने को मिलेंगे, राइट. नाउ लेट्स सी अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट इन टेक्निकल एनालिसिस. सो दिस टूल हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल. ओके, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट रिट्रेसमेंट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कितना रिट्रेसमेंट होगा in a downtrend or an uptrend, so that is given by this Fibonacci retracement tool. So it helps to determine the important support and resistance levels. मतलब अगर ये uptrend है, uptrend के बाद एक retracement होता है तो support कहाँ पे है, और अगर downtrend है तो downtrend के बाद अगर एक retracement होता है तो resistance कहाँ पे है, right? Plotting the Fibonacci retracement will help us find till where the stock or index price can retrace. Okay. The critical levels of retracement are 38.2%, 50%, 61.2%. Okay. If the retracement is more than 61.2%, अगर ये 61.2% से ज़्यादा है retracement, then it is likely going to be a reversal. तो ये last हमारा support या resistance level होगा.
अगर उस प्राइस ने इस वाले रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, देन इट इज़ लाइकली गोइंग टू बी अ रिवर्सल। मतलब अगर डाउन ट्रेंड है तो वो रिवर्स हो चुका है एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी एन अप ट्रेंड एंड वाइस वर्सा। ओके, सो these are the important things to keep in note, right? And now let's see how to plot Fibonacci retracement tool. Okay, so यहाँ पे in.investing.com पे मैं हूँ। okay, you can use any software and even अगर आप Zerodha का kite यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी you can plot this, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट दैट दिस इज़ अ गुड वेबसाइट एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो लेट मी रिमूव ऑल दीज मूविंग एवरेजेस, ठीक है, सो दैट देर इज़ नो कन्फ्यूजन एंड वी विल ओनली सी द प्राइस एक्शन, राइट। अब ये निफ्टी का डेली चार्ट है। कोविड में ये क्रैश हुआ, ओके, दिस वॉज इन 2020। तो लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, होप यू कैन सी माई माउस कर्सर। मुझे पता है ये अप ट्रेंड चल रहा था और अभी इसके बाद एक रिट्रेसमेंट चालू हो गया। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये रिट्रेसमेंट कब तक चलेगा और सपोर्ट कहाँ पे है, राइट। सो नाउ यू हैव टू टेक एनी लो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट कैसे करना है? अच्छा, सबसे पहले समटाइम्स इट बिकम्स ट्रिकी बिकॉज यू हैव मेनी लोज। तो आप कहीं से भी प्लॉट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक प्लॉट करोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा। आप देखोगे कि उस केस में भी उसने इट मे हैव टेकन सपोर्ट एट सम डिफरेंट रिट्रेसमेंट लेवल, बट लेवल्स वही होंगे। सिमिलरली ये एक लो है, यहाँ से अगर आप प्लॉट करोगे तो यू विल फाइंड अ डिफरेंट retracement level, but it will be one among these. Okay, so let's not make it complicated. I will make it very simple. So right, यहाँ से एक अप ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई, ओके, तो हायर हाई हायर लो बना रहा था, बट इसके बाद यू सी अगेन इट इज़ मेकिंग लोअर हाइज, ठीक है। तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे। इसके बाद से एक अप ट्रेंड की स्टार्ट हुई, राइट, फिर थोड़ा सा डाउन आया, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो इसको। ओके, मे बी यू वांट टू सी द बिगर पिक्चर, तो आपको एकदम लो से लेके हाई तक कनेक्ट करना है, राइट, एंड अकॉर्डिंगली। तो लेट से आई टेक दिस पॉइंट, ओके, सो ये लो है। यहाँ पे आप देखो कि इसने लोअर लो बनाया और उसके बाद फिर एक अप ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई। तो ये पॉइंट है मेरा, ठीक, करेक्ट, सॉरी। सो लेट मी ऑल्सो सी द हाई। ये हमारा हाई है, ठीक है। अभी हम इतना चार्ट देख रहे हैं सिर्फ, तो यहाँ पे हमारा लो है और यहाँ पे हमारा हाई है, ठीक है। तो नाउ दिस इज अप ट्रेंड, राइट। तो इसमें आप कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे? आपको सिंपली ये सेलेक्ट करना है एंड यहाँ आपको क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है, ड्रैग टू दिस हाई, ठीक है, एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक अगेन। सो नाउ यू हैव प्लॉटेड दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, ठीक। तो ये लो है, दिस इज डिनोटेड बाई 1 एंड ये हाई, ये लेवल है 0। तो इसके बाद आप देखो, नाउ वी हैव सीन ऑल द क्रिटिकल लेवल्स, राइट। सो दीज आर द क्रिटिकल लेवल्स, 50%, 61.8, 38.2 एंड 23.6। और वो नंबर कहाँ से आ रहा है वो भी हमने देख लिया, ओके। सो इट इज़ द रेशियो एंड यू विल सी सिमिलर लेवल्स इन दिस रिट्रेसमेंट टूल ऑल्सो। सो पहला 0.236 मतलब 23.6%, फिर 0.382 मतलब 38.2%, 50%, 61.8%, और यहाँ पे एक और लेवल है दैट इज़ आई गेस 78.6%, बट दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है। ऊपर के 4 लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आप देखो इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, एग्जैक्टली एट दिस 0.618, राइट। ये लेवल था 61.8%। ये कहीं पे भी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो सकता था। नाउ लेट्स से आई एम लुकिंग एट दिस प्राइस 10,931। नाउ फर्स्ट ये यहाँ पे आया 0.236 मतलब 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे आया। तो आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे बाई करना है, अज्यूमिंग दिस इज सपोर्ट, आपको वेट करना है। हो सकता है ये यहाँ पे सपोर्ट ले और इसके बाद ऊपर चला जाए, ठीक है। तो इसके बाद अगर एक या दो कैंडल ऊपर बनती हैं, राइट, एंड ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, देन वी कैन अज्यूम कि रिट्रेसमेंट इज ओवर। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट वाले जो सपोर्ट लेवल पे ही सपोर्ट ले, ओके, बिकॉज कोविड में सेंटिमेंट्स वर वेरी बैड एंड इसीलिए इसने इट वॉज अ काइंड ऑफ क्रैश ओनली, ओके। But you see, if I zoom this a little bit,
यहाँ पे इसने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया, दैट इज 61.8%। तो यहाँ पे इसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल मिली, राइट, देन इट इज़ कन्फर्म्ड कि ये रिट्रेसमेंट एक लो बना, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और वो सपोर्ट लेवल कौन सा था, दैट वाज 61.8%। तो यहाँ पे आपको 80% श्योरिटी हो जाएगी कि इसके बाद रिट्रेसमेंट इज ओवर। अगर ये 61.8% को ब्रेक कर देता, नाउ लिसन केयरफुली, अगर ये 61.8% को ब्रेक कर देता, दैट मीन्स कि दिस retracement is no longer a retracement and that is a reversal. Okay, so this is the point. If the retracement is more than 61.2%, then it is likely going to be a reversal and it's not a retracement anymore. ठीक है, तो ये लास्ट सपोर्ट लेवल एक तरह से, बट इसके बाद अगर इसने ये सपोर्ट लिया और इसने एक ऊपर ग्रीन कैंडल बनाई तो यू कैन बाई एट दिस लेवल। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आप यहाँ पे बाई करो एंड जस्ट सी द रैली आफ्टर दैट। ओके, तो इस तरह से आप इस टूल को प्लॉट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, वंस यू नो द लेवल्स देन यू कैन इजीली डिटरमाइन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, राइट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस स्टॉक, राइट। आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम सीइंग दिस। ओके, डी एंड एस, डिविडेंड, एंड दिस इज समथिंग, दिस इज अ बिट इरिटेटिंग। कैन आई रिमूव दिस? नॉट श्योर। ओके, एनीवेज, सो लेट्स सी द डेली चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, ठीक है, और वहाँ पे आप रिट्रेसमेंट मतलब सपोर्ट लेवल आप फाइंड कर रहे हो, बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ओके, या स्कैल्पिंग कर रहे हो, मे बी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इट इज़ अ डाउन ट्रेंड, राइट, और वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है जब रिट्रेसमेंट होता है, तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ओके, सो यू हैव टू कीप द टाइम फ्रेम इन माइंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंट्राडे करना है या स्विंग करना है तो कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है। नाउ लेट्स से आई एम सीइंग दिस ऑन डेली चार्ट। ठीक है, अभी ये एक लो है, ये मुझे दिख रहा है। सो मैंने ये चार्ट ओपन किया, इतना पार्ट मुझे विजिबल है। ठीक है, नाउ हियर आई वांट टू सी कि यहाँ से यहाँ का जो अप ट्रेंड था इसके बाद कितना रिट्रेसमेंट आया। ठीक है, तो अगेन आई विल प्लॉट दिस, सेलेक्ट दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड कनेक्ट दिस लो विद द हाई। ओके, तो ये मैंने लो को हाई से कनेक्ट कर दिया एंड यू सी दिस टाइम इफ आई जूम दिस अ लिटिल बिट, फर्स्ट इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, 38.2 पे, राइट, 38.2 पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे आपने बाई करके यहाँ पे सेल कर सकते हो, राइट, और आपको एक रैली मिलेगी। सो 1410 से लेके 1603 तक। ओके, बिकॉज नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, ये रिट्रेसमेंट हुआ, पहला लेवल क्या था हमारा 0.236, तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता था। ओके, बट इसने इसको ब्रेक कर दिया, राइट। नाउ वी हैव टू वॉच फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दैट इज 38.2%। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट लेवल है दैट इज मोर पावरफुल देन दिस, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये सपोर्ट ले। ठीक है, लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट मोर, राइट, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इसके बाद ये ऊपर जाने लगा। ओके, विच मीन्स कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब अभी ऐसा दिख रहा है कि रिट्रेसमेंट इज़ ओवर। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हो, यहाँ पे बाई करके अगेन 23.6, बिकॉज ये जो सपोर्ट था एक बार अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दैट सपोर्ट बिकम्स द रेजिस्टेंस। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो अब ये रेजिस्टेंस है, दिस इज नो लॉन्गर अ सपोर्ट, दिस इज अ रेजिस्टेंस, एंड यू सी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे 23.6% पे ही इसने अगेन टर्न मारा। यहाँ पे इट वॉज नॉट एबल टू क्रॉस दिस लेवल एंड अगेन इट टर्न एंड अगेन इट टुक सपोर्ट ऑन दिस। ठीक है, नाउ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे आप देखो अगर कि यहाँ पे एक थोड़ा सा नीचे बनी ग्रीन कैंडल, बट अगेन इट वेंट अप। ठीक है, सो दिस इज अ जोन, इट इज़ नॉट दैट कि एग्जैक्ट इसी लेवल पे सपोर्ट लेगा, बट इस जोन में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दिखेगा। अगेन यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। ओके, यहाँ पे आप बाई करके अगेन जैसे ये रेजिस्टेंस पे पहुँचा, ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक रैली मिल गई। ओके, विद इन फ्यू डेज, राइट। अगेन यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये थोड़ा सा ब्रेक किया, अगेन इसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया एंड दिस एक्टेड एज अ सपोर्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो एक रेंज बाउंड है।
ठीक है, और आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, यहाँ बाई किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया, यहाँ। इसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पे आप देखो कि इसने ब्रेक कर दिया, ओके, गैप डाउन ओपनिंग हुई, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद फिर जो इसने नेक्स्ट लेवल है हमारा वो है 61.8%। तो नाउ इट इज़ टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस लेवल। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, ओके, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ रिवर्सल। मतलब हमें पता चल गया कि अब ये जो अप ट्रेंड था उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया दैट इज़ नो लॉन्गर अ रिट्रेसमेंट एंड द ट्रेंड इज़ गोइंग टू चेंज। बट ये लेवल इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा, दिस इज़ द लास्ट सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एंड अगेन इट वेंट अप, ठीक है। एंड अगर मैं आपको अभी करेंट सिचुएशन बताऊँ तो ये आप देखो, अगर आपको चाहिए कि ठीक है पास्ट परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, बट अभी डिपेंडिंग ऑन दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हम क्या एनालाइज कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे आप देखो कि करंट प्राइस जो है वो सपोर्ट कोई एक लेवल के पास है या नहीं, ओके। सो दिस इज़ अगेन 38.2% लेवल, राइट। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एंड मोस्ट लाइकली अगर आप देखो एक ग्रीन कैंडल बनी है एंड जो क्लोजिंग है इसकी दैट इज़ अबव दिस लेवल, राइट, 38.2 के ऊपर है, दिस इज़ द लेवल। एंड जो ये ग्रीन कैंडल है, इफ़ आई जूम दिस अ लिटिल बिट, तो थोड़ा सा ये लेवल को ब्रेक किया, बट इसकी जो क्लोजिंग है दैट इज़ अबव दिस सपोर्ट लेवल। तो मोस्ट लाइकली दिस इज़ गोइंग टू गो अप फ्रॉम हियर, और यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन इन्फोसिस, ठीक है। नाउ दिस इज़ नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म बट एक शॉर्ट टर्म के लिए। और जैसे हमने पीछे ट्रेंड देखा कि यहाँ पे सपोर्ट 38.2% पे, और जो पिछला वाला सपोर्ट था दैट वाज नाउ रेजिस्टेंस, तो 23.6 पे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे अगर एक और ग्रीन कैंडल बनेगी एंड ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो यहाँ पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जो प्रीवियस लेवल है हमारा 23.6 वो रेजिस्टेंस है नाउ, ठीक है, बिकॉज पहले ये सपोर्ट था बट दिस सपोर्ट हैज़ ब्रोकन, तो नाउ दिस लेवल बिकम्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब ये टच करे तो यू कैन सेल। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 1400 से लेके 1600 तक एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, ओके। नाउ टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से आई गो टू 5 मिनट चार्ट, ओके। मैंने ओपन किया 5 मिनट चार्ट, तो 5 मिनट चार्ट पे आप देखो ये डाउन ट्रेंड है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, या स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो यू आर सीइंग दिस शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट। तो यहाँ पे कहानी अलग है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये हाई है, राइट, हाई को मैंने लो से कनेक्ट किया एंड यू सी नाउ ये वाले जो लेवल्स हैं दैट विल बी रेजिस्टेंस, मतलब वो रिट्रेसमेंट वहाँ पे जाके ख़त्म होगी, ठीक है। तो नाउ इफ़ यू सी इन शॉर्ट टर्म, अगर आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में दिखता है कि ये प्राइस यहाँ पे 23.6 पे टच करता है और उसके बाद नीचे आता है, राइट, दैट मीन्स कि ये एक लेवल क्रूशियल लेवल है रेजिस्टेंस का एंड इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दैट लेवल, तो वहाँ पे आपको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस द टाइम फ्रेम कि कौन से टाइम फ्रेम में आप कर रहे हो। एंड टाइम फ्रेम वी हैव सीन कि अगर टाइम फ्रेम डिफरेंट है तो आपकी कंडीशंस भी डिफरेंट हो सकती है। डेली पे हमने देखा कि इट वाज अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में अगर आप ये रिट्रेसमेंट टूल प्लॉट करते हो तो आपको सपोर्ट लेवल मिलेंगे। एंड 5 मिनट चार्ट पे हमने देखा कि इट इज़ इन डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में अगर आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हो तो आपको रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे, राइट। तो बहुत शॉर्ट टर्म में अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना होगा जब ये इस लेवल पे पहुँचे, और इसके बाद इसको ब्रेक नहीं करता है तो दिस विल बी अ क्रिटिकल रेजिस्टेंस। हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी दिस 38.2%, ठीक है। सिमिलरली जैसे आप यहाँ पे भी देखो कि इसने जितनी बार भी थोड़ा बाउंस बैक लिया, इट वॉज नॉट एबल टू क्रॉस दिस 50%, तो ये 2 बार इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ यूजिंग दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ओके। सो ये थोड़ा सा बेसिक वीडियो था वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट एंड कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ डेफिनेटली वी कैन गो मोर डीप इन टू दैट, बट एज ऑफ नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल. And if you feel that I should make a more advanced in-depth video on this topic, then do let me know in the comment section and I will be happy to make a video on that. Okay, so alright guys, that was all for this video and I will see you guys in the next video. Till then, keep liking the video, please share, comment, subscribe to my channel and press the bell icon so that you don't miss any notifications. Okay, and now I will be very regular with my content, so week में एक video regularly आएगा and maybe some shorts also.
So make sure you subscribe to the channel and also press the bell icon. Okay, and I will see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.